हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप और स्वागत करता हूं एक और नए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को संजीवित कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए होगा जो एडमिशन लेने वाले हैं या फिर कहें जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है। ठीक है, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को मालूम होगा रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, फिर भी अगर जिनको नहीं हो तो अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम इस बारे में भी बात करेंगे कि जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आया है उसमें इतने कम सिलेक्शन क्यों हुआ है, क्या रीज़न है। ठीक है, और क्या सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, सभी रिलेटिव्स को जो संजीविर कॉलेज रांची में फॉर्म भरे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है या फिर नहीं हुआ, सभी को शेयर करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको सबसे पहले सभी अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में इतना कम स्टूडेंट्स क्यों हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, वैसे मुझे मालूम है कि एक दो दिनों में इसका जो भी रीज़न है, जो भी कारण है, वो मालूम हो जाएगा आप सभी को। तो इसलिए ज़्यादा आप अभी घबराइए नहीं। मुझे मालूम है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं, और चाहे एंट्रेंस टेस्ट में चाहे वो बोर्ड्स में, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं कि क्या एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। मैंने कमेंट्स देखा, सबका देखा, काफ़ी अच्छे-अच्छे मार्क्स वाले भी हैं, काफ़ी कम वाले भी हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा कम है तो थोड़ा-सा उम्मीद मत रखो, क्योंकि संजय बियर में काफ़ी कॉम्पिटिशन होता है। और कमेंट सेक्शन में एक बार जाकर के देख लेना कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छे-अच्छे मार्क्स वाले का नहीं हुआ है। तो जिनका कम है मैं बेसिकली उनको कह रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा होप रखोगे तो ज़्यादा तकलीफ होगा। इसलिए थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना है। और चलिए बात करते हैं कि क्या कारण हो सकता है। आपको मालूम होगा कि पिछले 1-2 सालों से जैक का बहुत सारा ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भी जैक एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिनमें ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है सीट कहीं डिक्रीज किया हो, जैसे कि घोषणा कॉलेज में आपने देखा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि घोषणा कॉलेज के जैसा यहाँ पर भी हो। घोषणा कॉलेज में आपने सुना होगा, देखा होगा कि 128 सीट ही है सभी स्ट्रीम में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर संजय बियर में ऐसा होता है तो दिक्कत है, जो भी आप फॉर्म भरे हो और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स को। बाकी अगर ऐसा नहीं होता है तो अच्छी बात है, और भी कई सारे स्टूडेंट्स आएंगे जिनका सिलेक्शन होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन रुक जाओ, सभी को अच्छे से मालूम हो जाएगा कि क्या कारण है कि इतना कम स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। बाकी जो भी होगा मैं आप सभी को अपडेट करते रहूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको टेंशन है तो मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर किसी कॉलेज में फॉर्म अप्लाई हो रहा है, चाहे आप यहाँ रांची का बात करो या फिर कहीं और का गाँव घर का, तो वहाँ पर भी जाकर के एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि संजय बिर कॉलेज ही ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा से पढ़ाएगा लिखाएगा। आप कहीं पर भी रह करके पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि एक साल बर्बाद कर लो संजय बिर के चलते। तो इसलिए ये ध्यान रखना, और जैसा भी हो, जो भी होगा आपको रीज़न जल्द ही मालूम हो जाएगा, बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो है चीज़ें वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि आप जो स्टूडेंट्स लेंगे एडमिशन, उनको फॉलो करने होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर संजय बिर कॉलेज ने ऑलरेडी जो है पीडीएफ यहाँ पर नोटिस जारी किया हुआ है। इसको डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर आओगे आप कॉलेज की वेबसाइट में और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेज यूनिफॉर्म एंड रूल्स ऑन डिसेंसी। इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला है इसमें यूनिफॉर्म के लिए है, साथ में यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के लिए है, पार्किंग के लिए है और कैंटीन के लिए। ठीक है, तो इन सभी के लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है, चाहे वो लड़कों के लिए हो या फिर लड़कियों के लिए। देखिए, यहाँ पर जो भी यूनिफॉर्म है उसका कलर, चाहे टाई हो, चाहे पैंट हो, चाहे शर्ट हो, सभी का बताया गया है। यहाँ पर जो है शूज़ का, सॉक्स का, सभी का कलर वगैरह बताया गया है। तो वो आपको अच्छे से देखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये परचेज करना है। तो आई होप सो कि यूनिफॉर्म लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका कपड़ा भी ले सकते हो और रेडीमेड मत लेना। ठीक है, और मैं कहूँगा, आपको पहले ही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप यूनिफॉर्म सिलवा रहे हो तो कॉलेज के आसपास वाले टेलर के पास जाना, क्योंकि उनको मालूम रहता है ना कि कैसा यहाँ पर यूनिफॉर्म होते हैं, क्या वहाँ पर लगाना है, नहीं लगाना है। ठीक है, तो कॉलेज के आसपास देखना जहाँ पर टेलर हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो। चाहो तो आप कहीं बाहर में भी बनवा सकते हो, लेकिन वहाँ पर ये जो बताया गया इंस्ट्रक्शंस, इसको आपको खुद ही बताना पड़ेगा टेलर को, और फिर आप बनवा सकते हो। जहाँ पर हो अच्छे से बनवा लेना। उसके बाद जो यहाँ पर एक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बॉयज़ हैं
वो इसका प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, नो एक्सेसरीज, ठीक है, जैसे कि ब्रेसलेट, फिंगर रिंग्स, ईयर रिंग्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, हेयर कलर नहीं होना चाहिए, बड़े बाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर लड़कियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर सलवार सूट वगैरह रहेगा, ठीक है। और इसका जो कलर है क्रीम वगैरह कुछ कुछ ऐसा है, तो आप यहाँ पर देख लेना। और इसको देखने से अच्छा, पढ़ने से अच्छा है कि आप यहाँ पर जो फोटो दिया गया है उसको भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से जो है फोटो दिया गया है, आप इसको भी दिखा करके अब जो है कपड़े ले सकते हो। और कपड़े लेना हो तो कॉलेज के आसपास ही लेना, क्योंकि वहाँ पर इजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। कई दुकान होंगे जो अच्छे खासे दाम पर आपको दे सकते हैं, और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी इस पर डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है लड़कियों के लिए कुछ है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर इनके लिए भी है कि नो एक्सेसरीज, ब्रेसलेट, फिंगर रिंग्स वगैरह नहीं। ईयर रिंग्स जो है आप पहन सकते हो अगर लड़की हो, ठीक है। बाल कलर नहीं होने चाहिए, और नो नेल पॉलिश। तो इस तरह से हमने ये लड़कियों के यूनिफॉर्म के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में। देखिए, मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ मना किया गया है कि आप स्मार्टफ़ोन या फिर सेल फ़ोन वगैरह नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन बात रही, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी दूर से आते हैं, ठीक है, या फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स लेने आएँगे, भैया लेने आएँगे, या फिर कोई भी ऐसे जो कि ड्रॉप करने या फिर लेने के लिए आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि उनके पास कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप लाना चाहते हो तो कीपैड फ़ोन ला सकते हो, लेकिन उसको भी साइलेंट कर कर यहाँ पर रखना पड़ेगा, और बाकी जो भी यहाँ पर आप पढ़ लेना अच्छे से केयरफुली, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं पार्किंग के बारे में। तो पार्किंग से पहले हम ये बात कर लें कि यहाँ पर किस तरह के व्हीकल्स और क्या आप यहाँ पर ला सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ ये है कि आप बाइसाइकिल से आ सकते हो, ठीक है, साइकिल से आप आ सकते हो यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर अगर व्हीकल से आना चाहते हो, टू व्हीलर से आना चाहते हो, तो यहाँ पर आप टू व्हीलर के रूप में 110 सीसी वाले विदाउट गियर वाले जो व्हीकल होगा वो ला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कार से लेकर के आएँ, वैन से लेकर के आएँ, जीप लेकर के आएँ, तो आप ये बिल्कुल नहीं लेकर के आ सकते। अगर हाँ, ऐसा हो कि आप अगर किसी को ड्रॉप करवा रहे हैं तो कॉलेज के बाहर गेट तक आप ड्रॉप करवा सकते हैं, लेकिन कॉलेज कैंपस में आप रखना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। और बाकी यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इसके लिए पास बनता है, तो पास भी बनवाना पड़ेगा। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कॉलेज कैंटीन के बारे में। तो कॉलेज कैंटीन में कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है आप लड़का हो लड़की हो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो कैंटीन ओपन होने का टाइमिंग है वो है 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, और हॉलीडे के दिन ये क्लोज रहता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहोगे कि खाना खाएं तो खा सकते हो, कुछ रिफ्रेशमेंट के तौर पे यहाँ पर मिलता है। ऐसा नहीं कि जब घर में बनाते हो उस तरह का खाना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे टाइप से मिल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि रिफ्रेशमेंट के लिए आप जाते हो तो वहाँ पर 20 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप जाते हो चाहे कॉलेज के कैंपस में रहो, क्लास में रहो, आप डिसिप्लिन में रहना, नहीं तो वहाँ के टीचर्स ऐसे हैं कि आपको डिसिप्लिन में नहीं देखेंगे तो टॉर्चर करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसलिए आप जाओ वहाँ तो डिसिप्लिन में रहना, बाकी जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, नहीं तो पेरेंट्स भी बुलवा सकते हैं और चाहे तो वो टीसी वगैरह भी दे सकते हैं। तो इस तरह से संजय वीर में होता है, तो इसका ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो आई होप सो कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।